ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम्। नमो उबज्झायाणम् नमो उवज्जायाणम्। नमो लोये सव्यसाहूणम् नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है जैन दर्शन की महिमा की। दुनिया के सारे दर्शन जो जहां बैठा है उसकी वो सीट अनंत काल से अनादि काल तक रिजर्व है, मगर एक जैन दर्शन ऐसा है दर्शन कि जो कहता है कि तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। कोई किसी का ना बुरा करता है और ना अच्छा करता है। हमें लगता है देखने में ऐसा आता है कि वह व्यक्ति हमारा बुरा कर रहा है। अगर लाख कोई बुरा करे और तुमने किसी का बुरा नहीं किया है तो तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। हमने बहुत सारी घटनाएं कई बार साक्षात अपनी सगी आंखों से देखी और सगे कानों से सुनी है। नाम लेने से कोई मतलब नहीं। कई साधु संतों ने भी बहुत मिटाने का प्रयास किया। जितने तंत्र उन्होंने अपनी जिंदगी में सीखे थे, जितने मंत्र उन्होंने अपनी जिंदगी में सीखे थे, वो सबका प्रयोग कर डाला, मगर जिसके ऊपर किया वो दिन दूना रात चौगुना फलीभूत होता गया। आज तक उसका कोई बाल बांका नहीं कर सका। कर्म हमने जैसा बीज बोया है उसका फल हम वैसा ही काटेंगे। कोई दुनिया की ताकत उस फल को छीन नहीं सकती। अगर ये दृढ़ श्रद्धा एक एक व्यक्ति के अंतरात्मा में जागृत हो जाए
तो जैन दर्शन की महिमा सारे विश्व में ख्याति प्राप्त हो जाए। हम थोड़े से संकटों में, थोड़ी सी परेशानियों में अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं या फिर दूसरे को कोसना शुरू करते हैं, और अधिकतर आदमी दूसरे को कोसता है। दूसरे के कोसने से हमारे पाप का कोस और बढ़ जाता है, और स्वयं को कोसने से कि मैंने ही ऐसा किया होगा, इसीलिए ऐसा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के पुण्य का कोस बढ़ने लगता है। समझना, कितना भी निकृष्ट आदमी क्यों ना हो, अगर वह अपनी गलती का एहसास करना शुरू कर दे और विचार करे कि ये भविष्य में मैं ये गलती नहीं करूंगा, उसका पुण्य का कोष भरना शुरू हो जाए, पाप का कोष खाली होने लगेगा। मगर हमने कहां सीखा है ऐसा? हमने तो सीखा कि उसने हमारा खराब कर दिया, उसने हमारा बिगाड़ कर दिया, उसने हमारे ऊपर तंत्र कर दिए, उसने हमारे ऊपर टोटका कर दिया, उसने हमारे जीवन का विनाश करने के लिए उसने षड्यंत्र रच दिया। किसकी हिम्मत है बंधु? अपनी बाहुओं को देखो, अपने पुण्य को बढ़ाओ, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। बस चाहिए स्वयं का पुण्य, चाहिए स्वयं की अंतरंग शक्ति, और ये अंतरंग शक्ति ही हमारे जीवन में भक्ति से पैदा होती है। जब हम जैन प्रभु की भक्ति अपनी शक्ति ना छुपा करके जब हम उसे करते हैं, तो वो भी पूर्ण शक्ति के साथ हमारे जीवन में प्रकट होती है, पूर्ण शक्ति के साथ। अपन ने देखा कहां वो दो सिगाल की पर्याय में मरण करके एक पुरोहित के यहां पर जन्म लेते हैं, अग्निभूति और वायुभूति के नाम से, और जन्म से जिनकी घुटी में जिन्हें मिथ्या दर्शन की बात सिखाई गई हो, अहिंसा धर्म के प्रति घृणा कराई गई हो, समीचीन धर्म का मजाक उड़ाया गया हो, जिसके माता पिता घृणा करते हो, उनके बच्चे घृणा कर रहे थे, मगर पूज्य गुरुवर का निमित्त पाकर माता पिता तो नहीं सुधरे, मगर वो अग्निभूति और वायुभूति के संबंध में आया, वो व्रती श्रावक बनकर के स्वर्ग गए, और स्वर्ग से समुद्र गुप्त सेठ के सेठानी के गर्भ से मणिभद्र और गुणभद्र नाम के पुत्र हुए। जीवन पुरुषार्थ का नाम जीवन होना चाहिए। पुरुष वही है जो अपने जीवन में पुरुषार्थ करके आगे बढ़ता है। किसी के अधीनस्थ रहकर अनेक इच्छा कामना मनोकामना करता हुआ जीवन को यापन करने वाला व्यक्ति पुरुषार्थहीन होकर के जीवन का विनाश कर लेता है। और जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ करने के साथ साथ साधु संतों के कहे हुए मार्ग पर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, वह व्यक्ति फिर कभी पीछे पलट करके नहीं देखता, वो आगे ही बढ़ता चला जाता है। हमारे पास सामने ललित पिंडार मियां बैठे हुए, मुझे ध्यान आया अभी शाम को कि 2002 के चातुर्मास में ये 15-20 लोग आए थे। उन्हें ये पूजा करते थे ना कुछ करते थे, मस्त रहो मस्ती में दुनिया, और क्या कहते वो आगे वो मैं नहीं कहता, यानी बड़े अपने आप में थे, धर्म कर्म से बहुत दूर थे। मैंने पहली बार इतना फोर्स करके दबाव दे करके इनको अभिषेक और पूजन की बात कही। 10-15 परिवार की फैमिली थी, उन सबको मैंने कहा कि नहीं, पूजन अभिषेक तो करना चाहिए,
बाध्य कर दिया, इनको मजबूर कर दिया। इन्होंने कहा ठीक है महाराज, करेंगे। और उस दिन का दिन इन्होंने फिर दुखों को पलट करके नहीं देखा। दिन दूने रात चौगने बढ़ते चले जा रहे हैं, हर तरफ से, हर तरफ से। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की भक्ति, उनके कहे हुए मार्ग पर जो श्रावक श्राविका बालक बालिका अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वो फिर पीछे देखने का काम उनकी जिंदगी से हट ही जाता है। वो आगे देखते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं। हाँ, पीछे कब देखना? जब तुम्हें अहंकार की बू अगर तुम्हारे अंदर प्रवेश करने लगे, तो तुम एक बार पीछे पलट करके देख लेना कि हम क्या थे। अगर अहंकार की बदबू तुम्हारे मस्तक में प्रवेश कर जाए तो, और नहीं तो सामने देखते चलो, पीछे का एहसास करो कि कोई कर्म पीछे से ढकेलने तो नहीं आ रहा। क्योंकि हमने कल परसों कहा था कि पीठ भी मजबूत रखो, क्योंकि बुराइयां भी पीठ पीछे होती हैं और सहवासी भी पीठ पर ही मिलती है। इसलिए पीठ मजबूत होगी तो तुम बुराइयों को भी सहन कर लोगे, और सामने वाले की हाथ की थाप जो सहवासी के लिए मिली है उसे भी सहन कर लोगे। तो मजबूत तो रखो अपने आप को, मगर कभी मन में दुख उत्पन्न मत करो। सब कुछ हमारे ही हाथ में है। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक व्यक्ति के हाथ में ना हो। हर व्यक्ति के हाथ में अपना जीवन है। अब उसको हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं या नीचे गिरा सकते हैं, ये हमें समझना है। एक बच्चा अपने पिता से कहता है, पिताजी जीवन का सीक्रेट क्या है, यानी जीवन का रहस्य क्या है? उस पिता ने कहा, बेटा तुम यहां से अब समझदार हो गए हो, तुम यहां से जाओ, उस पहाड़ी के उस तरफ एक राजा साहब का बहुत बड़ा महल है, और वो राजा साहब सबके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वो अपनी तैयारी करके गया। 2-3 दिन में पहुंचा, देखा कि बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, भरा हुआ है पूरा हॉल, और सब व्यक्ति अपनी अपनी जिज्ञासा राजा साहब से पूछ रहे हैं। राजा साहब उनके उत्तर दे रहे हैं। जब उस बच्चे का 2-4 घंटे के बाद जब उसका नंबर आया, तो राजा ने पूछा, अरे तुम इतनी छोटी सी उम्र में भी जिज्ञासा लेकर के आए हो? बोले, हाँ राजन, मेरी जिज्ञासा है कि जीवन का सीक्रेट क्या है, यानी जीवन का रहस्य क्या है। उन्होंने कहा, देखो तुम आए हुए हो, मेरा महल देखो, मेरा सारे महल को तुम देखो, क्या है कैसा है सब कुछ देखो, मगर एक काम करो, मैं तुम्हें 2 चम्मच देता हूं, और उन चम्मचों को तेल से भर देता हूं। ध्यान रखना कि इन चम्मच का तेल नीचे न गिरे। जाओ तुम महल देख करके। बच्चा था मगर बहुत होशियार था। दोनों चम्मच हाथ में लेकर के गया। रानी के वनवास भी देखे, घोड़ों के घुड़साल भी देखे, सब कुछ घूम घाम करके 4-5 घंटे में लौट करके आया। राजा ने पूछा, क्या देखा? बोले, राजन
कुछ नहीं देखा, बस ये दोनों चम्मच देखे कि इनका तेल नीचे ना गिर जाए। बोले तुमने मेरी रानी का महल नहीं देखा? मैं गया तो सब जगह हूं, मगर मैंने देखा कुछ नहीं। अरे यार, अब एक काम करो, मैंने बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग लगाई है वहां पर, मेरे बहुत सुंदर सोफा सेट लगे हुए हैं, मेरी बहुत सुंदर सुंदर रानियां, राजकुमारियां, सब देखो, गौर से देखना, मस्ती से देखना। अब उसको भूल गया कि मुझे तेल बचा करके रखना है। अब वो सब देखता रहा, तेल कब गिर करके खत्म हो गया दोनों चम्मच का, उसे पता नहीं चला। और वो लौट करके जब आया, उसने कहा कि राजन, क्या महल बनाया है आपने, क्या सुंदर चित्रकारी की है आपने। जब ये पंडाल बना था ना 19 में, इस पंडाल को देखने के लिए हजारों लोग आते थे। इसमें इधर उधर खड़े होकर के लोग अपने पोज उठवा करके जाते थे और अपने दोस्तों को बताते थे मैं एक महल में गया था। अब तो ये पुराना हो गया। उस समय जब बना था तो लोगों का ऐसा आकर्षण का केंद्र था, कोई इधर खड़े होकर के फोटो उतरावा, कोई यूं तिरछा होकर के फोटो उतरावा, ये सारे पोज ले जाते थे। ऐसे ही उसने सबको देखा, सब देखा। डाबी से भी खूब लोग आए उतराने के लिए, सिंगोली से भी आए, महुआ से भी आए, करवर से भी आए, सब तरफ से आसपास के तो आते ही रहते थे और बाहर के लोग भी आया करते थे। और जब वो बच्चा लौट करके आया, राजा ने सब हालात सुने, फिर कहा बेटा तेल कहां है चम्मच का? और उसका तो मुझे ध्यान ही नहीं था। बस यही है जीवन का सबसे बड़ा सीक्रेट, कि तुम मौज मस्ती में इतने गाफिल हो गए कि तुमने उन तेल को गंवा दिया। बस अब तुम बड़े होने वाले हो, इस भौतिकवाद की चकाचौंध की मस्ती में तुम इतने मत उलझ जाना कि तुम अपने माता पिता के संस्कार, अपना कुलाचार, अपने धर्म के संस्कार, अपने देव सास गुरु की भक्ति, इन सबको कहीं भौतिक भाग के युग में पंचदियों के विषयों की लिप्सा में भूल मत जाना। यही तुम्हारे जीवन का सीक्रेट, यही रहस्य तुम्हारे जीवन का। बच्चे को समझ में आ गया और बच्चे ने अपने जीवन में यह संकल्प किया कि माता पिता से जो मुझे संस्कार मिले और मेरी कुल परंपरा से जो संस्कार आ रहे हैं और देव सास गुरु के द्वारा बताया हुआ मार्ग मेरे जीवन में कभी समाप्त नहीं होगा, कभी उससे मैं गुमराह को प्राप्त नहीं होऊंगा। मैं हमेशा उनकी याद करके ही अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, उनको जीवन में उतारता हुआ जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। और इन्हीं सब कारणों से मेरा जीवन पवित्र बनेगा। कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं उसे कहता हूं सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो वो भूला नहीं, वो तो डिज्नीलैंड का झूला है। जैसे वो झूला ऊपर नीचे होता रहता है, उसी प्रकार आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उन उतार चढ़ाव में वो गाफिल ना हो जाए और अपने जीवन को सदा याद रखे। वही उसकी जिंदगी का सीक्रेट है, वही रहस्य है। और इन रहस्यों को समझ करके अपने जीवन में याद करते रहो। इतने निकृष्ट जीवात्माओं ने अपने जीवन के रहस्य को समझा,
और मणिभद्र और गुणभद्र के रूप में दोनों बच्चे जन्म को प्राप्त हुए। और सब कुछ रहस्य जानकर भक्ति पूर्वक उन्होंने मुनिराज के सामने नमोस्तु किया और अन्य भक्त जीवों ने भी नमस्कार करके यथावत बैठ गए थे। अवसर पाकर राजा अरिजन ने हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके प्रश्न किया था कि हे स्वामी, बंध तथा मोक्ष का स्वरूप क्या है? किस कारण से संसारी जीवों का कर्म का बंध होता है और किन कारणों से, किन उपाय से कर्म बंधन को तोड़कर वो अत्यंत दुर्लभ मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अपन कल यही अपनी चर्चा छोड़ करके, क्योंकि आपका समय हो गया था, तो अपन ने यही विराम लिया था। राजा के प्रश्नों को सुनकर मुनिराज ने कहा कि हे भूपाल, भगवान जिनेंद्र ने मिथ्यात्व, अभिवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 कारण बंध के बताए। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का मतलब है उल्टा, जो जैसा नहीं है उसे वैसा मानना, ये मिथ्यात्व है। जो भगवान नहीं है उसे भगवान मानना, रागी देशियों को भगवान मानना, परिग्रहवानों को, पत्नी आदि रखने वालों को गुरु मानना, और मांसाहार पापाहार का समर्थन करने वाले शास्त्रों को शास्त्र मानना, ये सब मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व के 2 भेद होते हैं, निसर्गज या गृहीत या अगृहीत। इसके 2 भेद हैं, निसर्गज अर्थात अगृहीत मिथ्यात्व और दूसरा गृहीत मिथ्यात्व। गृहीत मिथ्यात्व के भी एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, कुविनय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व, ऐसे 5 भेद होते हैं। हम मिथ्यात्व कर्म से 8 प्रकार के कर्म उत्पन्न कर लेते हैं। इस मिथ्यात्व के प्रभाव से हमारी आत्मा में जो 8 कर्म है उन्हें हम बांध लेते हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने इसे बंध का कारण कहा। राजन, मिथ्यात्व के फलस्वरूप ही इस संसार में 363 मतों की उत्पत्ति हुई। 363 प्रकार के धर्म ये चालू हो गए, चतुर्थ काल में ही चालू हो गए। 363 प्रकार के 6 कायक के जीवों की हिंसा का त्याग करना, पंच इंद्रियों को बस में करना, ये 12 प्रकार की अभिवृत्ति है। कसाय में स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, चोर कथा, राज कथा, ये 4 कथाएं जो स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा और चोर कथा, ये भी कथाएं कहलाती हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएं हैं। इंद्रियां, निद्रा और योग, ये सब 15 प्रकार के प्रमाद कहलाते। प्रमाद यानी आलस, उत्साह नहीं होना, अनंतान बंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएं। तो ये इसके 4 भेद हैं। ऐसी ये 16 कसाएं हो जाती हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये 9 ईसत कसाएं कहलाती हैं। तो 16 और 9 ऐसी ये 25 प्रकार की कसाएं होती हैं। 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 5 काय योग, 1 आहारक काय योग,
तथा एक आहारक मिश्र योग, ऐसे ये 15 योग होते हैं। ये सब बाह्य कारण होने से बंध का स्वरूप है। इन सबसे जीव अपने आत्मा में बंध का कारण बनता है। जीव को कर्म बंधन से मुक्त कराने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये ही हैं जो संसार से तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। ये मोक्ष में कारण है। जीव अजीव आश्रव बंध संभव मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन पर श्रद्धान करना, और इसके श्रद्धान के बिना तुम्हें कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इस पे अकाट श्रद्धान रखना। 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य पर, देव सास गुरु के ऊपर श्रद्धान करना, ये सारा सम्यक में कारण है। शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से कर्मों का क्षय होता है। इसमें विचार करना पड़ता है। कार्य भिन्न है एवं आत्मा भिन्न है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये वेद विज्ञान अपने जीवन में 24 घंटे में एक बार जरूर करना चाहिए। 5 मिनट के लिए करो, 1 सेकंड के लिए करो, बिल्कुल शांत होकर के बैठो और ऐसी चिंतन धारा चले कि हे भगवान, मेरी अज्ञानता और मिथ्यात्व के कारण मैं देह जीव को एक गिने वही रातम तत्व मुदा है। मैं शरीर और आत्मा को एक मानता हूं, मैं बहिरात्मा तो नहीं हूं। हे भगवान, ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा दृढ़ श्रद्धान मेरी अंतरात्मा में सदा बना रहे, ऐसी मंगल भावना करना चाहिए। ये हमारे जीवन में एक न एक दिन परंपरा से हमें मुक्ति प्रदान कराएगा। ऐसे विचार करता हुआ शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से कर्मों का क्षय होता है। इसमें विचार करना पड़ता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। कर्म जड़ है, आत्मा चेतन है। जिनागम में सम्यक दर्शन के 2 भेद कहे, एक निसर्ग सम्यक दर्शन और दूसरा अधिगम सम्यक दर्शन। निसर्ग सम्यक दर्शन वह है जो बिना गुरु आदि के स्वतः प्राप्त होता है, यानी वर्तमान में गुरु की भी आवश्यकता नहीं, मगर पूर्व जन्म में हमने जो उपदेश आदि सुना है उसके निमित्तों से उसकी आत्मा में जो श्रद्धान उत्पन्न हो जाता है वो निसर्ग सम्यक दर्शन कहलाता है, स्वतः। और अधिगमच वर्तमान में जिनेन्द्र भगवान की भक्ति, देव सहस गुरु की भक्ति, उनके उपदेश आदि के श्रवण करने से होता है। श्री जिनेन्द्र भगवान ने फिर सम्यक दर्शन के 3 भेद और कर दिए। उपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन और क्षायक सम्यक दर्शन। इस प्रकार विवक्षा से सम्यक दर्शन 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार के स्वरूप का वर्णन। सम्यक ज्ञानी उसे कहते हैं जो 9 पदार्थ, 7 तत्व, पुण्य पाप के जुड़ने से 9 पदार्थ हो जाते हैं, उनके स्वरूप को यथार्थ रूप से जानता है। जैसा है ना अधिक जानता है और ना कम जानता है, यानी जो जैसा है वैसा उसे जानता है, समझता है, वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो सम्यक ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। फिर 3 मिथ्या ज्ञान भी होते हैं। मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से मति ज्ञान पैदा होता है। इसी प्रकार अपने अपने कर्म के क्षयोपशम से शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान होते हैं। और केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो 4 घातियां कर्मों को नष्ट करने से प्राप्त होता है। ऐसा केवल ज्ञान श्री जिनेन्द्र भगवान ने सम्यक चारित्र का वर्णन 13 प्रकार का कहा, 5 समिति, 3 गुप्ती और 5 महाव्रत।
जिसे प्रत्येक प्राणी ग्रहण करना, प्रत्येक प्राणी जिसे ग्रहण करता है, करना ही चाहिए, वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से ही मोक्ष के मार्ग में हैं। और तत्वार्थ की रुचि, तत्वार्थ के प्रति प्रतीति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, ये सम्यक दर्शन कहलाता है। सत्पुरुषों को सदा इसका स्मरण करना चाहिए कि देह और आत्मा ये दोनों भिन्न पदार्थ हैं। जब तुम्हें कभी तकलीफ हो तो तुम ये मत कहा करो कि मेरा सिर दर्द होगा, और कह दो तुम अगर विश्वास अंदर ये हो कि इस सिर को दर्द हो रहा, मुझे दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व हूं, और ये सब कुछ जो कुछ भी है ये सब इस शरीर को हो रहा है, ये पुद्गल है, और पुद्गल में हो रहा है, दर्द भी पुद्गल है, शरीर भी पुद्गल है, और मैं तो एक चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व हूं। मुझ में वो शक्ति है कि मैं भगवान बन सकता हूं। इसलिए इतना दृढ़ श्रद्धानी व्यक्ति अपने आते हुए कर्मों को भी पछाड़ देता है, पछाड़ देता है। इतनी ताकत उसके पास है अंतरात्मा की, आत्मा में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मांड को भी हिला सकती है, मगर हमें अपनी आत्मा की शक्ति का भान नहीं होने के कारण हमें शरीर की खुशामद में इतने लग जाते हैं कि हम सत्य को भूल जाते हैं, और मात्र शरीर की चिंता में हम इतने तनाव में आ जाते हैं, इतने टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि जो कर्म हमारा समाप्त होना चाहिए था वो उदीर्णा को प्राप्त हो जाता है। इन्हें अग्नि बुझ रही थी मगर तो उसने और हवा कर दी, उसमें कोयला डाल दिया, नारियल के बूझ डाल दिए उसमें, वो भभक गई। बहुत सारी बीमारियां हम अपने हाथों से भी ठीक कर सकते हैं। इंदौर की एक घटना है, एक व्यक्ति को मुख का कैंसर था, वो बेचारे बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहे। डॉक्टर ने अंत में छुट्टी दे दी, बोले भाई अब 2-3 दिन से इनसे ज्यादा इनकी उम्र नहीं है, आप इन्हें ले जाओ। घर के लोग मन मार करके ले आए। व्यक्ति बहुत समझदार था, धर्मात्मा था। उसने 24 घंटे के लिए चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया और कुछ नहीं कहा। एक माला मंगाई, उस माला को जपना शुरू कर दिया। हे भगवान, जिस प्रकार का कष्ट मुझे है ऐसा दुनिया के किसी जीव को ना हो। एक मोती खिसका दिया, मोती पकड़ा। हे भगवान, जिस प्रकार का दुख दर्द है ना, जो दर्द है, कष्ट है, वो दुनिया के किसी जीव को ना हो। दूसरा मोती खिसका दिया। पूरे 24 घंटे तक ये माला फेरता रहा और उसने जो मुंह से कुछ नहीं खा पाता था, नलियों के द्वारा दिया जाता था। लोगों ने दरवाजा खुलवाया, परिवार के लोगों ने। उसने दरवाजा खोला और फिर इशारा कर दिया कि मैंने 24 घंटे के लिए फिर चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया है। और ये माला फेरना शुरू है उसकी। नमोकार मंत्र नहीं किया उसने। और उसने ये भावना से माला फेरी। न जाने कितनी माला फेर ली 24 घंटे में। अगर एक माला अपन 10 मिनट की भी माने, 10 मिनट की एक माला माने तो 144 माला उसने एक दिन में फेरी। तो 2 दिन में 288 माला उसने कैसे फेरी कि जो कष्ट मुझे है वो दुनिया के किसी प्राणी को ना हो। नमो यंत्राणम नहीं बोला। सारे विश्व के लिए उसने सुख शांति प्रदान करने की भावना की। क्योंकि अब मुझे डॉक्टर ने तो कह दिया कि मैं मरूंगा, तो क्यों ना मैं अच्छी मंगलिक भावना करके
मरूं, मुझे फल किसी को मिले ना मिले इसका फल, मगर मुझे तो जरूर मिलेगा, क्योंकि सब में मैं भी आ रहा हूं, सब में मैं भी आ रहा हूं। और तीसरे दिन भी उसने यही किया। 72 घंटे हो गए। चौथे दिन प्रातः काल वो कहता है, एक गिलास पानी लाओ। अब उसने एक गिलास पानी लेकर कुल्ला करके फिर कहा, एक गिलास पानी लाओ, और बहुत धीरे धीरे उसे पी गया। फिर चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया, और फिर वही माला, हे भगवान, मेरे जैसे दुख किसी को, किसी जीव को ना हो। 5वें दिन एक गिलास दूध पी गया। ऐसे बताते 6 महीने के अंदर उनका संपूर्ण बीमारियां खत्म हो, और उसके बाद वो 15 साल और जीवित रहे। बहुत बड़ी ताकत है बंधुओं भावना में। भावना भावनाशनी। एक और आपको सुनाऊं घटना, 1984 की है। पिसनहरी की मड़िया में एक छपारा, मड़िया जी से करीब करीब 150 किलोमीटर दूर, नहीं 100 किलोमीटर दूर एक छपारा स्थान। वहां की एक अम्मा अम्मा कह रहा हूं जैसे समझ लेना 60 से ऊपर की है, क्योंकि 55 के बाद से अम्मा पना शुरू हो जाता है। 55 ईयर से अम्मा के लक्षण उनके दिखने लगते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। अब जो जो 55 के हो गए हो वो अपने आप को अम्मा बनना स्वीकार कर लें। अम्मा तो उनके बेटे नाती पोते तो कहते ही है, और अगर वो खुद समझने लगे कि अब मैं अम्मा बन चुकी हूं, तो भी बहुत बड़ा साथी से पुण्य उसके अंदर प्रकट होने लगेगा। क्योंकि जब आदमी अपने आप को बड़ा समझने लगता है तो फिर छोटे मोटे दंड फंद से वो दूर होना चालू हो जाता है। अपने आप में वो व्यवस्थित रहना चाहता है, क्योंकि अब उसे अम्मा से संबोधन किया जा रहा है। तो वो अम्मा जी बीमार थी उस समय। आचार्य जी के पास आई, बोले मैं समाधि लेना चाहती हूं। आचार्य जी ने देखा और कहा कि नहीं, अभी तुम्हारे समाधि के कोई लक्षण नहीं है। मगर वो मानी नहीं, और उनने 4 उपवास कर लिए। 4 उपवास कर लिए। ब्रह्मचारिणीय बहनें उनकी सेवा में लग गई। अच्छी बढ़िया टाट फट्टी का एक उन्होंने चद्दर नुमा बनाया, उसमें अम्मा जी को बिठाल करके 4-6 बहनें उठा करके लाती हैं आचार्य जी के पास। गुरु भक्ति के समय वो भक्ति करती, आचार्य जी आशीर्वाद देते। उनका भोजन त्याग हो गया, धीरे धीरे पानी पर आ गई, जो पूरी विधि से। और करीब 4 महीने के बाद वो तो रोटी मांगने लगी, मुझे तो भूख लगी है, मुझे रोटी दो। आचार्य जी ने कहा, देखो मैंने कहा था, इसलिए मैंने संलेखना नहीं दी थी इसको, इसलिए मैंने कहा था इनकी मन की हो जाने से, ये बीमारी के कारण इसकी स्थिति बन रही है। और पूरा कायाकल्प हो गया, छाछ भी चल गई, लौकी का पानी भी चल गया, संलेखना की जो पूरी विधि होती है वो क्रम से चल गई। तो सारी विकृतियां जो वर्षों की जमी हुई थी आंतों में, वो सब साफ हो गई। और वो तो रोटी मांगने लगी। आचार्य जी ने कहा, मैंने तो संलेखना दी नहीं, इसको दो रोटी। और वो 22 साल तक जीवित रही। उसके बाद मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, छपारा वाली बाई के नाम से फेमस थी। तो भावना में एक इतनी ताकत है कि हम कई बीमारियों को शांत कर सकते हैं अपनी भावना के माध्यम से। भावना भवनाशनी होती है। कहते हैं ना कि जब दवा काम नहीं करती तब हवा काम करती है, और जब हवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है, और जब दुआ काम नहीं करती तब स्वयं भुवा काम करती है। यानी अपने अंदर की भावना इतनी बढ़िया रखो
हमारे आचार्य श्री ने कहा, ये शायद मुख माटी में कहा, तो स्वयं भुवा यानी अपनी भावनाओं को इतना पवित्र कर लो, इतना मजबूत कर लो कि बीमारी भी शर्मा करके भाग जाए कि मुझे तो कोई प्रेफरेंस ही नहीं मिल रहा है यहां पर, मैं इसे सताना चाहता हूं, इसे दुखी करना चाहता हूं, और ये तो मस्ती में रहना चाहता है। मैं यहां बेइज्जती थोड़ी कराऊंगा। अगर कोई तुम्हारे मेहमान घरों में आए और तुम उसकी उपेक्षा कर दो, बोलो वो दोबारा आएगा तुम्हारे घर? वो कहेगा मैं तो जाऊं नहीं कभी इसके पास, इनके घर पे पानी को भी नहीं पूछा। उसी प्रकार उस बीमारी से कहो कि ध्यान रखना, मेरे पास बहुत बड़े मंत्रों की ताकत है, मैं अपनी भावनाओं को इतना विशुद्ध करके रखूंगी कि तू शर्मिंदा होकर, लज्जित होकर तू भागेगी, तू भागेगी। और ऐसे 50 केस हैं बंधु दुनिया के अंदर। हम कितना सुनेंगे, कितना हमारे पास लोग आते हैं, इन भावनाओं के माध्यम से बहुत सारे लोग ठीक होते हैं। रेकी क्या है? रेकी कुछ भी नहीं है, एक अंदर की भावना है। और वो अंदर की भावना से जो संप्रेषण होता है सामने वाले को, उसकी बॉडी में रिलीफ मिल जाता है। इसलिए कर्म को इतना परेशान मत समझो कि कर्म हमें परेशान कर रहा है। तुम कर्म में और सहयोग देते हो। कर्म तो आता है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए ले ले, तुम्हारा बच्चा शैतान है और वो शैतानी करता रहता है, और 4-5 बच्चे और आ गए, वो शांत थे, मगर तुम्हारा बच्चा कहता चल चल अपन वो टेबल उठाते हैं। नहीं, मेरी मम्मी तो वहां बैठी है, अपन चल उठाते हैं। और उसने एक टेबल उठा ली, दूसरे ने भी एक उठा ली, तीसरे ने भी उठा ली, चौथे ने भी उठा ली, और अब एक कहता है मैं गिराऊं, और उसने धम से पटक दी। दूसरे ने भी पटक दी, तीसरे ने भी पटक दी, ऐसे करके सबने टेबलें पटक दी और हो चिल्लाने लगे। अब वो सब उसमें मिल गए। ऐसा ही कर्म जब उदय में आता है तो तुम्हारा मन उस कर्म की बातों मानने लगता है, तो वो कर्म को और पुट मिल जाता है, तो वो और बदमाशी और करने लगता है। थोड़ा सा विपरीत जाने का प्रयास करो, उसको सहयोग देना बंद करो और अपने आप को मानसिकता बदलो। एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, जब भी कोई पूछे तुम अपनी बीमारी को बताओ मत। अब कैसे? हाँ, अब तो बहुत अच्छा है, आनंद। आपने कभी मुझसे पूछा और मैं क्या कहता हूं? कोई कुछ भी पूछे, आनंद। चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, मगर मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया कि मुझे ये तकलीफ होगी। और आनंद करते करते भावनाएं ऐसी विशुद्ध होती हैं, हमारे बॉडी के अंदर ऐसी हार्मोन्स उत्पन्न होने लगते हैं कि हमें आनंद ही आनंद मिलने लगता है। सब कुछ हमारे हाथ में है, हम जैसा चाहें वैसा अपने आप को बना सकते हैं, हम अपने आप को समझ सकते हैं, और ये सारा का सारा विश्वास पर ही सारा धर्म और क्रियाएं टिकी हुई हैं। तो हम अपने जीवन में माने कर्म के वश होकर आत्मा देह को प्राप्त करती है। इन कर्मों के वशीभूत होकर के ही आत्मा को शरीर मिलता है, तो उसी आकार की हो जाती है। आत्मा लोकाकाश की तरह असंख्यात प्रदेशी है, एवं कर्म लेप से जब रहित होती है तब वह सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करती है। आत्मा इस प्रकार उसका ध्यान करना चाहिए। वह नित्य विनाश रहित है,
वृद्धावस्था रहित हैं, जन्म कर्म से रहित हैं, बाधा रहित हैं, गुण रहित हैं अथवा गुण सहित हैं। जब आत्मा चिंतन कर्म रहित भाव से होगा, आत्मा का चिंतन जब अंदर के भावों के परिणामों से होगा तो अवश्य ही कर्मों का क्षय हो जाएगा। सब कर्मों के क्षय का नाम ही मोक्ष है। हे राजन, तुम्हारे प्रश्नों के अनुसार मैंने संक्षेप में बंध और मोक्ष के स्वरूप को बताया। इस प्रकार कर्म बंधन से प्रेरित होकर यह जीव नरक आदि गतियों को प्राप्त होता है। इसे घोर दुख सहन करने पड़ते हैं, किंतु जो कर्म बंधन से आत्मा मुक्त हो जाती है तो उसे मोक्ष अवस्था में न किसी प्रकार का विनाश, भय, जरा, जन्म, वियोग, रोग, शोक आदि से वो रहित हो जाती है। मोक्ष में किसी भी प्रकार का कोई दुख आदि नहीं होता। इस प्रकार से अपने शुद्ध भावों के साथ हित मित्र भाषी पूज्य मुनिवर नंदीवर्धन महाराज ने राजा के प्रश्नों का समाधान दिया, जिससे राजा बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। राजा अरिंजय ने जब प्रसन्न चित्त होकर मुनिराज को हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे दयालु प्रभु, आपके अमृतमय उपदेश से मुझे संसार के स्वरूप का पता चल गया। यह संसार क्षणभंगुर है, सारहीन है, इसका बंधन महादुखदायी है। सैकड़ों रोगों का आक्रमण होता रहता है शरीर के ऊपर। पंचेंद्रिय भोग विष के तुल्य हैं। यौवन क्षण स्थायी एवं निस्सार है। यह सुख दुखमय जीवन शरद ऋतु के बादलों के समान नष्ट हो जाता है। काया संबंधी रोग भी इंद्रधनुष के समान नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। लक्ष्मी, धन, संपत्ति गजराज के कानों के समान चंचल हैं। हे महामुनि, मेरा चित्त अब संसार के भोगों से विरक्त हो रहा है। जब मैं आपके चरणों के प्रसाद से जिन दीक्षा लेना चाहता हूं, जिससे संसार सागर से पार उतरने में सक्षम हो सकूं, आप कृपा करके मुझे जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कराइए, जिससे मेरे भव भवांतर के जन्म मृत्यु रूपी बंधन से मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए और निराकुल अवस्था को मैं प्राप्त हो जाऊं। राजा अरिंजय की अंतरंग प्रार्थना को सुनकर पूज्यवर नंदीवर्धन महाराज ने कहा कि हे वश, तुम्हारा विचार बहुत ही उत्तम है। पुण्य से ही अंतरंग परिणामों में ऐसे विचार उठते हैं। स्वर्ग आदि की तुलना ही क्या, जिन दीक्षा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतः तुम्हें दृढ़ होकर जिनैन भगवान के बताए हुए मार्ग को ग्रहण करना चाहिए। मुनि के उपदेश को सुनकर राजा अरिंजय ने अपना संपूर्ण राजभार अपने पुत्र को सौंप दिया और अनेक सामंतों को राजाओं के साथ सब प्राणियों का हित करने वाली जिन दीक्षा ले ली, बहुत सारे सामंतों ने भी ले ली। जो सच्चे राजा होते थे वो अपना राजपाट का यापन तो करते थे, और जब अपना जीवन समझते थे कि अब जीवन का कोई भरोसा नहीं, तब अपने पुत्र के लिए राज देकर और जैनेश्वरी दीक्षा धारण करते थे। अगर जो व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण चाहता है, कोई बात नहीं, गृहस्थी में चले गए,
गृहस्थी में से भी हम अपने कल्याण के रास्ते को निकाल सकते हैं, खोज कर सकते हैं। क्योंकि राजा महाराजाओं ने इतने बड़े राजपाट का पालन करके, यापन करके और अपने जीवन के पवित्रता को पहचान लिया और दीक्षा लेकर सामंतों ने दीक्षाएं लेकर के वैराग्य से ओतप्रोत होकर सभी ने दीक्षा ले ली। और राजा के दीक्षा लेने के देखकर, दीक्षा उनकी देख करके सेठ समुद्रगुप्त की भी वैराग उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास क्या है, जब एक राजा, इतना बड़ा राजा, वैभव संपन्न राजा जब दीक्षा ले सकता है, तो फिर तो मैं एक छोटा सा सेठ हूं। और उस सेठ ने भी वैराग्य से भरकर वह अपने पुत्रों को सारा व्यापार आदि सौंप करके और स्वयं ने संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। इसके बाद समुद्रगुप्त सेठ के जो मणिभद्र पूर्णभद्र नाम के दोनों पुत्रों ने मुनिराज को नमस्कार करके कहा कि हे भगवान, आपने जिन दीक्षा को उपदेश दिया है उसे ग्रहण करने के लिए हम अभी असमर्थ हैं, किंतु कल्प वृक्ष के समान परंपरा पूर्वक मोक्षदायक गृहस्थ धर्म भी हमें बताइए कि भगवान हम अभी मुनि दीक्षा नहीं ले सकते। जिन्होंने लेना थी उन्होंने तो ले ली, राजा ने ले ली, मेरे पिता ने ले ली, सामंतों ने ले ली, और भी लोगों ने ले ली, मगर अभी अभी हम लोगों ने राज्य संभाला है और हमें गृहस्थ जीवन में रह करके धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, ये हमें आप बताइए। तब पूज्यवर कहते हैं कि हे श्रेष्ठी पुत्रों, मैं बहुत संक्षेप में, बहुत छोटे रूप में तुम्हें धर्म की बात बताता हूं, ध्यान देकर के सुनो। जो संसार सागर में पतित होने वाले को हस्तालवन दे रहा है, रक्षा कर लेता है, वही धर्म कहलाता है। जो संसार में डूब रहा है, पंच इंद्रियों के विषयों में जो लिप्त हो रहा है, राग देश कसायों से जो गाफिल है, उसको जो छोड़ना शुरू कर देता है, तो धर्म एक ऐसा आलंबन है जीवन में कि हर गिरे हुए व्यक्ति को ऊपर उठाता है। अगर धर्म का सहारा जिसे मिल जाता है, पतित से पतित व्यक्ति भी पावन हो जाता है। अंजन चोर जैसे सातों विष्णुओं में पारंगत। भैया आप लोग इस तरफ आओ, नहीं यहां आओ, आप लोग यहां पर। तो ऐसे निकृष्ट पापियों को भी पावन बना देता है। अंजन चोर जैसा पापी, सातों विष्णुओं में पारंगत, कोई भी दुनिया का पाप नहीं था जो अंजन चोर ना करता हो। मगर जब उसे अपने पापों का भान हुआ कि मैं इतना पापी हूं, मैं जुआड़ी हूं, बेश्यागामी हूं, शराबी हूं, कबाबी हूं, ना जाने दुनिया का ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैं ना करता हूं। और उसने कहा मरना तो है ही। तो वो धागे के शीर्षे के ऊपर बैठ करके और एक साथ धागा काट दिए 108। आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ बचन प्रमाणम। एकदम उसके अंदर से आस्था जागृत हो गई और उसने इतनी श्रद्धा और विश्वास के साथ 108 लड़ियां एक साथ काट दी। उसकी दृढ़ता देखकर विद्या सिद्ध हो गई और विद्या ने पूछा कि कहां चलना है।
उसने कहा कि जिस मंत्र को जिसने बताया उसके पास चलना। अकृत्रिम चैत्यनों की वंदना जिन दत्त सेठ कर रहे थे, उसने पहले महाराज को, भगवान को नमोस्तु नहीं किया, उसने पहले उस उपकारी को नमोस्तु किया कि जिस उपकारी ने मुझे ये मंत्र की सिद्धि बताई। और उसे नमस्कार करके उसने कहा, भाई मुझे क्यों कर रहे हो, ये महाराज बैठे, महाराज को करो। उसने कहा, महाराज को बताने वाला कौन है? इसलिए आपने नमोकार मंत्र में देखा, अनंत बड़े हैं या सिद्ध बड़े? बताओ, बड़े कौन है? सिद्ध भगवान, क्योंकि उनके 8 कर्म नष्ट हो गए। मगर तुम दूसरे नंबर पे कहते हो नमो सिद्धाणम और नमो अरिहंताणम पहले कहते हो, क्यों? क्योंकि सिद्ध की पहचान उन्हीं अरहंत ने बताई है। तुम्हें कौन से महाराज अच्छे लगते हैं? जो महाराज तुमसे बोलते हैं, जो तुम्हारे चौके में जल्दी जल्दी आ जाए, वो महाराज अच्छे लगते हैं। तो ये पहचान तुम्हारी मिथ्या है। लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। नहीं, जो तुम्हारे जीवन का सद्मार्ग दिखाता हो, जो तुम्हें अच्छे बुरे का भेद सिखाता हो, छल कपट से दूर कराता हो, वो है तुम्हारे जीवन का हितकारी। जो तुम्हें धर्म की पहचान कराता हो। इसलिए तो हम धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते। कितना मार्मिक प्रवचन आज सुबह पूज्य मुनिश्री का हुआ है, जरूर सुनना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। बहुत बहस कल परसों, या अभी तो ये 2 महीने 3 महीने के प्रवचन ऐसे चल रहे हैं कि आदमी को झंकोर दे, झंकोर दे, हिला दे, एड़ी से लेकर चोटी तक उसे गाफिल कर दे, अगर सही श्रद्धा से सुना जाए तो। और उन दोनों बालकों ने पूज्यवर से कहा कि पूज्यवर, हम इस महाव्रतों को धारण नहीं कर सकते, आप हमें घर में रह करके भी हम धर्मात्मा बने रहें, ऐसा कोई रास्ता दिखाइए। तब उनके निवेदन से पूज्यवर ने कहा कि सुनो, जो संसार सागर में पतित होने वालों को हस्त का आलंबन देता है, उसी को धर्म कहते हैं। जो समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझता है, वही धर्मात्मा कहलाता है, वही धर्मात्मा कहलाता है। और जिनेन भगवान के कथन अनुसार धर्म 2 प्रकार का होता है, अनगार और सागार। अनगार धर्म पालन करने वाले तपस्वी लोग इस संसार सागर से पार हो जाते हैं, और जो सागार धर्म का ग्रस्त या ग्रस्त धर्म का वो वर्णन करेंगे। आपका समय हुआ, हम समझने का प्रयास करें अपने जीवन में कि ये मनुष्य पर्याय कहीं हमारी खाते खाते न चली जाए, राग द्वेष करते करते न चली जाए, पंच इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहते रहते न चली जाए। धर्मात्मा व्यक्ति हर क्षण यही विचार करता है कि हे भगवान, कहीं मेरा मरण पंच इंद्रियों की लोलुपता करते करते ना हो जाए, कसाय करते करते मेरा मरण ना हो जाए, राग द्वेष करते करते मेरा मरण ना हो जाए, खाने की पीने की चर्चा करते करते मेरा मरण ना हो जाए। इसलिए हम साधुओं को कहा कि जैसे ही तुम्हारा आहार समाप्त होता है, तुम प्रत्याख्यान करो, चारों प्रकार के आहार त्याग वहीं कर दो,
उस कमरे से निकलने के बाद आहार की चर्चा मत करना। अगर आहार की चर्चा करते हो तो बी कथा के अंतर आता है। 15 प्रमाद में जो 4 बी कथाएं हैं उसमें एक भोजन कथा है। उस भोजन की चर्चा अगर तुम करते हो तो तुम प्रमादी हो, प्रमादी हो। इसलिए आहार के समाप्त होते ही प्रत्याख्यान करता हूं, कायोत्सव करता हूं, सिद्ध भक्ति पढ़ता है। सिद्ध भक्ति पढ़ करके कायोत्सव करके प्रत्याख्यान कर लेता है। सच्चा साधु स्थान छोड़ने के बाद कभी खाने पीने की चर्चा कर ही नहीं सकता, बंधु, कर ही नहीं सकता। आपने देखा कभी महाराज को आहार की चर्चा करते समय? मगर हमें तो बड़ा रस आता है, रस आता है। और दिन भर से ही चिल्ला रहे थे काजू कतली है आज, कचौरी है आज। तो देखो कहते ही सबके चेहरे पर क्या प्रसन्नता आ गई। देखो यही है प्रमाद, यही है तुम्हारी जिंदगी का धर्म के प्रति अनुत्साह। खाने का समय खत्म हो गया, खाने की चर्चा खत्म, मगर हम इतने राग में फंसे हुए हैं कि हमें उसी में रस आता है, उसी में रस आता है। यही हमें दीर्घ संसारी होने का कारण बताता है। ये तो मजबूरी है खाना। सच्चे साधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो आहार चर्या को उठता है कि मैं 23.5 घंटे तो यूं करता हूं, अब आधा घंटे के लिए यूं करूंगा। क्या है ये? स्वाभिमान पे बहुत बड़ी चोट है, बहुत बड़ी चोट है। जिसको मजा आता है आहार में जाने में, उसके गुणस्थान में संदेह है, संदेह। धिक्कारते हैं आचार्य, 4 रोटियों के लिए जा रहा है। दीक्षा लेते ही सबको त्याग कराया जाता है, खाना पीना सब त्याग कराया जाता है। ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन के समय की एक घटना है। एक वो दीक्षा दे रहे थे, ब्रह्मचारी जी चश्मा लगाते थे, तो आचार्य श्री ने कहा चश्मा उतार दो, रख दो चश्मा यहां पर। अरे महाराज जी मैं देखूंगा कैसे? तो देखने के लिए दीक्षा ले रहा है, वहां रख दो चश्मा। अरे मैं आहार का शोधन कैसे करूंगा? तो तू आहार के लिए दीक्षा ले रहा है। क्या फटकारा ज्ञान सागर जी महाराज ने, साथ छुड़वा दिया और कहा बैठ जाओ, हाथ के ऊपर हाथ रख करके कुछ नहीं करना है। दीक्षा होने के बाद फिर ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा यहीं बैठे रहोगे? नहीं महाराज मेरी हिम्मत नहीं है यहां बैठने की। अच्छा चलोगे? तो लो ये चश्मा ईर्या समिति के लिए है, जीवों को देखने के लिए चश्मा है। इसका नाम है उपकरण। ये उपकार करेगा तुम्हारे जीवन में, जीवों की रक्षा करेगा। सब त्याग कर दिया, उपवास कर दिया, दीक्षा में उपवास क्यों कराएगा? कि शक्ति है तो करता जाओ उपवास। बाहुबली बैठ गए, कोई जरूरत नहीं आहार की, खड़े हो गए, 1 साल तक खड़े रहे। पंचम काल का साधु कमजोर है। फिर उससे कहा जा इस गड्ढे को भर के आ जा, तुझसे सहन शक्ति नहीं है ना तेरी? ब्रज भी सब नाराज सहनन नहीं है, नाराज सहनन नहीं है। कोई बात नहीं, जा अपना साधारण भोजन करके आ जा, बस शरीर चलाने के लिए खा के आ जा, बस। बलट्ठम ना तेजस्म ना, मूलाचार में कहा कि शरीर में बल प्राप्त करने के लिए मत खाओ, शरीर में तेज लाने के लिए मत खाओ, बैयावत के लिए।
दूसरों की सेवा, साधु संतों की वैयावृत्ति के लिए, संयम पालन करने के लिए थोड़ा सा रूखा सूखा खाया, ये पेट रूपी गड्ढे को भर के आजा, आजा। बताओ, अगर आपके घर के सामने कोई खड्डा हो गया हो तो उसमें आप क्या करते हो? कैसे भरते हो उस खड्डे को? महाराज अच्छी कंक्रीट बनाते हैं, मसाला बंडर सीमेंट डाल के अच्छा मसाला बना करके, और उस गड्ढे में बढ़िया ग्रेनाइट अच्छे तराश करके बढ़िया सुंदर मार्बल आदि सब उस गड्ढे में भर करके फिर वो कंक्रीट करते। ऐसा कोई गड्ढा भरता है? कैसे भरते हो गड्ढा? इधर उधर के अत्थर पत्थर उठा करके उसमें भरते जाते हैं, दुर्मट से कूटते जाते हैं, और जब भर जाता है तो फिर थोड़ा सा मसाला लेकर के डाल देते हैं या कोई पट्टी उसके ऊपर रख देते हैं। बस ऐसे ही साधु करता है, इस पेट रूपी गड्ढे को साधारण सिंपल भोजन से भर लेता है, और ऊपर से पानी आनी की पट्टी रख करके पानी पी करके बढ़िया मुंह पे हाथ फेरता हुआ आनंद से उस चौके से निकल करके आ जाता है। महाराज आनंद आनंद आनंद। आज सुबह क्या प्रवचन हुआ पूज का, 15 या 2-3 महीने से ही हो रहे हैं। मूलाचार को जब पढ़ा था रोंगटे खड़े हो गए थे। खाने के लिए आया है, तेरे घर में खाने नहीं था, स्वागत से खा रहा है। शर्म कर, शर्म शर्म कर। दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, और गटर पटर जितना खाओगे तो प्रमाद उतना ही आएगा, आलस उतना ही आएगा, उत्साह उतना ही कम होगा। इसीलिए साधु के लिए कहा कि गड्ढा भरो बस। तो ये श्रावक दोनों पुत्र पूज्य मुनिवर से श्रावक के व्रतों के बारे में समझना चाहते हैं। पूज्य उनका वर्णन करेंगे, अपन सुनेंगे कि हे भगवान, हम महाव्रत भले ना ले सके मगर गृहस्थी में रहकर के हम अणुव्रतों का पालन जरूर करेंगे, तभी हमारी इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता होगी बंधुओं, तभी इस मनुष्य पर्याय की कदर कर पाएंगे हम। नहीं तो जीवन में गदर तो हो ही रही है। 24 घंटे हम गदर में उलझे हुए, और जब तक व्रती नहीं बनोगे, जब तक तुम्हारे मानसिक शांति नहीं होगी, विकल्प नहीं होंगे। मैंने एक दिन कहा था, और आगम भी कहता है कि ब्रह्मचर्य व्रत लेने अकेले से कुछ नहीं होता, कोई अंतर नहीं पड़ता। सामान्य ग्रस्त भी और दोनों में कोई अंतर नहीं है बंधुओं। बस एक ने संकल्प कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, और एक ने शादी कर ली कि अपनी पत्नी के अलावा मैं अन्य को मां बहन और बेटी की दृष्टि से देखूंगा, दोनों बराबर है। गुणस्थान की अपेक्षा दोनों का चौथा गुणस्थान है। जब तक वो 2 प्रतिमा धारण नहीं करेगा तब तक उसका 5वां गुणस्थान नहीं बनेगा। अगर सम्यक दृष्टि है तो ब्रह्मचर्य व्रत से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता दूर दूर तक। 700 करोड़ हैं ब्रह्मचारी, इन्हें चौथे गुण स्थान बरती अविरत सम्यक दृष्टि, और 13 करोड़ हैं व्रती पूरे 2.5 दीप के अंदर। 13 करोड़ व्रती हैं। अभी आचार्य श्री के पास महाराष्ट्र से 1200-1300 व्रती आए थे, जो नियम सागर जी महाराज की प्रेरणा से वहां व्रती बने लोग। और आचार्य श्री ने उनको संबोधन दिया, 3 दिन का शिविर लगाया उन व्रतियों के लिए। फिर उन्होंने किसी ने 3 प्रतिमा की, किसी ने 5 की, किसी ने 7 की, और उन्हें संबोधन देने के बाद आचार्य श्री बहुत प्रसन्न हुए कि तुम अपने जीवन का कल्याण का मार्ग तुमने खोज लिया। हम समझें
और जैन दर्शन के मर्म को अपनी आत्मा का धर्म बनाए। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, तोह जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता सुत देवता सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम। अच्छा।